ओम शांति। आज बाबा के 19-10-20 के महावाक्य हैं। सबसे पहले हम मुरली का सारांश सुनेंगे। आज बाबा ने हम बच्चों को बताया है कि तुम बच्चों को बड़ा साधारण रहना है, क्योंकि तुम्हारा ये जन्म वनवाह में हो। इसीलिए फैशनेबल ऊंचे कपड़े यानी बहुत महंगी चीजें अपने पास रखना या महंगी चीज पहनना, इससे देहाभिमान जागृत होता है और हमें इस ज्ञान मार्ग में देहभान को नष्ट करना है। इसीलिए स्वयं को साधारण रखना है ताकि देह अभिमान को हम संपूर्ण रीति मिटा सकें। साथ ही बाबा ने कहा कि अपने आप में सुधार चाहते हो तो चार्ट रखने में सुस्ती नहीं करनी है। चार्ट किस बात का रखना है? बाप की याद का चार्ट रखना है। तो चेक करना है कि पूरे दिन में हमने बाप को कितना याद किया, हमारा रजिस्टर कैसा रहा, कैरेक्टर कैसे रहे। याद से ही कट उतरेगी और उच्च पद के अधिकारी भी बन सकते हैं। भोलानाथ बाप बड़ा निराला है और बड़ा ही भोला है, इसीलिए हमें उस कार्य में सफल करने से 1 का 100 गुना दे देता है। इसीलिए बाबा ने कहा जो भी आप सफल करते हैं वो उसकी एवज में बहुत बड़ी प्राप्ति होती है। भगवान अपने पास कुछ भी नहीं रखता है। साथ ही बाबा ने कहा ज्ञान और योग दोनों गुप्त हैं, लेकिन देवियों के हाथ में स्थूल हथियार दिखा दिए हैं, लेकिन ऐसे हथियार की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें सूक्ष्म में ज्ञान तलवार यानी कि ज्ञान को साथ में रखना है और योग सूक्ष्म रीति बाप से जुड़वाना है। साथ ही आज बाबा ने कहा कि तुम्हें अपना रजिस्टर बड़ा एक्यूरेट रखना है, चाल चलन भी अच्छी तरह चेक करनी है, क्योंकि हम अभी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना श्रीमत अनुसार कर रहे हैं। इसीलिए कचहरी भर के चार्ट भरना चाहिए, स्वयं की चेकिंग करनी चाहिए। यदि कोई सुस्ती है तो उसे निकाल देना चाहिए। बाप आज बागवान, सौदागर, रत्नागर बन के आए हैं, तो हमें भी उस अनुसार उनसे पूरा लाभ लेना है। साथ ही बाबा ने बताया कि तुम ईश्वरीय स्टूडेंट हो, विद्यार्थी हो, इस बात का भी नशा होना चाहिए। रूहानी मिलिट्री हो तो इस बात की नशे और खुशी दोनों होनी चाहिए। और चावल मुट्ठी देकर हम बहुत बड़ी प्राप्ति कर सकते हैं, ये भी बात ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये था आज के मुरली का सारांश। अभी हम मुरली की शुरुआत करते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी बहुत बहुत साधारण रहना है। फैशनेबल ऊंचे कपड़े पहनने से भी देह अभिमान आता है। बाबा ने कहा ये अंतिम जन्म संगम युग का, बिल्कुल साधारण हो। ऊंचे कपड़े पहनने से भी देह अभिमान आता है। आज का प्रश्न है, तकदीर में ऊंच पद नहीं है तो किस बात में बच्चे सुस्ती करते हैं? तकदीर में उच्च पद नहीं है तो किस बात में बच्चे सुस्ती करते हैं? उत्तर है, बाबा कहते बच्चे अपना सुधार करने के लिए चार्ट रखो। याद का चार्ट रखने में बहुत फायदा है। नोटबुक सदा साथ में हो। चेक करो कितना समय बाप को याद किया, हमारा रजिस्टर कैसा है, दैवी कैरेक्टर है, कर्म करते बाबा की याद रहती है। याद से ही कट उतरेगी, उच्च तकदीर बनेगी। बाबा ने कहा याद से चार्ट में सुधार होता है। इसीलिए अपना रजिस्टर देखो, कैरेक्टर देखो और बाबा की याद कितनी कर्म करते हुए रहती हैं, उसी पर उच्च तकदीर का आधार है। अतः याद का चार्ट रखना जरूरी है। गीत है, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों के पास यह लक्ष्मी नारायण का चित्र घर में जरूर होना चाहिए। इनको यानी कि लक्ष्मी नारायण को देख बहुत खुशी होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा यह है पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट। लक्ष्मी नारायण का चित्र ये हमारा लक्ष्य है। नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनना। तो बाबा ने कहा लक्ष्य का चित्र हमेशा सामने होना चाहिए।
ताकि हम उस अनुसार लक्षण धारण कर सकें। तुम जानते हो हम स्टूडेंट हैं और ईश्वर पढ़ाते हैं। ईश्वर या स्टूडेंट व विद्यार्थी हैं। हम यह पढ़ते हैं। सबके लिए यह एक ही उद्देश्य है। इनको देख बहुत खुशी होनी चाहिए। गीत भी बच्चों ने सुना। बहुत भोलानाथ हैं। कोई कोई शंकर को भोलानाथ समझते हैं, फिर शिव और शंकर को मिला देते हैं। अभी तुम जानते हो वो शिव ऊंचते ऊंच भगवान और शंकर देवता फिर दोनों एक कैसे हो सकते हैं। यह भी गीत में सुना कि भक्तों की रक्षा करने वाले। जरूर भक्तों पर कोई आपदाएं हैं। 5 विकारों की आपदाएं सबके ऊपर हैं। भगत भी सब हैं। ज्ञानी किसको नहीं कहा जा सकता। ज्ञान और भक्ति बिल्कुल अलग चीज हैं। जैसे शिव और शंकर अलग हैं। जब ज्ञान मिलता है तो फिर भक्ति नहीं रहती। तुम सुखधाम के मालिक बनते हो। आधा कल्प के लिए सद्गति मिल जाती है। एक ही इशारे से तुम आधा कल्प का वर्षा पा लेते हो। देखते हो भक्तों के ऊपर कितनी तकलीफ है। ज्ञान से तुम देवता बन जाते हो। फिर जब भक्तों पर भीड़ होती है अर्थात दुख होता है तब बाप आते हैं। बाप समझाते हैं ड्रामा अनुसार जो पास्ट हुआ सो फिर रिपीट होना है। फिर भक्ति शुरू होती है तो वाम मार्ग शुरू होता है अर्थात पतित बनने का मार्ग। उसमें भी नंबर 1 है काम, जिसके लिए ही कहा जाता है काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। वह कोई जीत थोड़े ही पाते हैं। रावण राज्य में विकार के बिगड़ तो कोई का भी शरीर पैदा नहीं होता। सतयुग में रावण राज्य होता नहीं। वहां भी अगर रावण होता तो बाकी भगवान ने राम राज्य स्थापन करके क्या किया। बाप को कितना ऊना रहता है हमारे में बच्चे सुखी रहें। धन इकट्ठा करके बच्चों को दे देते हैं कि सुखी रहें, परंतु यहाँ तो ऐसा नहीं कहा जा सकता। यह तो है ही दुखों की दुनिया। यह बेहद का बाप कहते हैं तुम वहां जन्म जन्मांतर सुख भोगते आएंगे। अथाह धन मिल जाता है। 21 जन्म वहां कोई दुख नहीं होगा। देवाला नहीं मारेंगे। यह बातें बुद्धि में धारण कर आंतरिक बड़ी खुशी रहनी चाहिए। तुम्हारा ज्ञान और योग सारा गुप्त है। स्थूल हथियार आदि कुछ नहीं। बाप समझाते हैं यह है ज्ञान तलवार। उन्होंने फिर स्थूल हथियार निशानियां देवियों को दे दी हैं। शास्त्र आदि जो पढ़ते हैं वो लोग कभी ऐसे नहीं कहते कि यह ज्ञान तलवार है, यह ज्ञान खड़क है। यह बेहद का बाप ही बैठ समझाते हैं। वह समझते हैं शक्ति सेना ने जीत पाई है तो जरूर कोई हथियार होंगे। बाप आकर यह सब भूले बताते हैं। ये तुम्हारी बात बहुत ढेर मनुष्य सुनेंगे। विद्वान आदि भी एक दिन आएंगे। बेहद का बाप है ना। बाबा कहते देवियों ने विजय प्राप्त की, महिषासुर मर्दिनी कहा जाता है तो जरूर उसका वध करने के लिए हथियार की जरूरत पड़ी होगी। लेकिन बाबा कहते हैं स्थूल में ऐसे कोई बात नहीं है, ये सूक्ष्म की बात है। तुम बच्चों को श्रीमत पर चलने में ही कल्याण है। तब देह अभिमान टूटेगा, इसलिए साहूकार लोग आते नहीं हैं। बाप कहते हैं देह अहंकार छोड़ो। अच्छे कपड़े आदि का भी नशा रहता है। तुम अभी वनवाह में हो, अभी जाते हो ससुरगढ़, वहां तुमको बहुत जेवर पहनाएंगे। यहाँ ऊंचे कपड़े नहीं पहनने हैं। बाप कहते हैं बिल्कुल साधारण रहना है। ऊंचे कपड़े यानी बहुत महंगे कपड़े नहीं पहनने हैं जिससे देह अभिमान जागृत हो जाए। बाबा ने कहा तुम अभी वनवाह में हो, ये हमारा वैल्यूबल अंतिम जन्म है जिसमें हमें बिल्कुल साधारण होकर रहना है। जैसे कर्म मैं करता हूँ बच्चों को भी साधारण रहना है, नहीं तो देह का अभिमान आ जाता है। वह सब बहुत नुकसान कर देते हैं। तुम जानते हो हम ससुरघर जाते हैं, वहां हमको बहुत जेवर मिलेंगे। यहाँ तुमको जेवर आदि नहीं पहनने हैं। आजकल चोरी आदि भी कितनी होती हैं, रास्ते में भी डाकू लूट लेते हैं।
दिन प्रतिदिन यह हंगामा आदि ज्यादा बढ़ता जाएगा। इसलिए बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। देह अभिमान में आने से बाप को भूल जाएंगे। यह मेहनत अभी ही मिलती है। बाबा ने कहा, देहभान को भूलने की मेहनत अभी ही करनी है, फिर कभी भक्ति मार्ग में यह मेहनत नहीं मिलती। अभी तुम संगम पर हो। तुम जानते हो बाप आते ही हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर। लड़ाई भी जरूर होगी। भगवान आते ही हैं परिवर्तन के लिए संगम युग पर। तो बाबा ने कहा, लड़ाई भी जरूर अभी ही होगी। एटॉमिक बॉम्ब्स आदि खूब बनाते रहते हैं। कितना भी माथा मारो कि यह बंद हो जाए, परंतु ऐसे हो नहीं सकता। ड्रामा में नूंद है, समझाने से भी समझेंगे नहीं। मौत होना ही है तो बंद कैसे होगा। बाबा ने कहा, ड्रामा में लड़ाई नूंदी हुई है तो वो बंद कैसे हो सकती है। वो तो ड्रामा के नूंद अनुसार होनी ही है। समझते भी हैं तो भी बंद नहीं करेंगे। ड्रामा में नूंद है। यादव और कौरव को खलास होना ही है। यादव है यूरोपवासी, उन्हों का है साइंस घमंड, जिससे विनाश होता है। फिर जीत होती है साइलेंस घमंड की। तुमको शांति घमंड में रहना है, शांत स्वरूप रहना है, यही सिखाया जाता है। बाप को याद करो, डेड साइलेंस। हम आत्मा शरीर से न्यारी हैं। शरीर छोड़ने के लिए जैसे हम पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे कभी कोई शरीर छोड़ने के लिए पुरुषार्थ करते हैं क्या। सारी दुनिया ढूंढ कर आओ, कोई है जो बोले कि है आत्मा, अब तुमको शरीर छोड़ जाना है, पवित्र बनो, नहीं तो फिर सजा खानी पड़ेगी। सजा कौन खाते हैं? आत्मा। उस समय साक्षात्कार होता है, तुमने यह पाप किए हैं, खाओ सजा। उस समय फिर फील होता है जैसे जन्म जन्मांतर की सजा मिलती है। इतना दुख भोगना, बाकी सुख का बैलेंस क्या रहा। बाप कहते हैं, अभी कोई पाप कर्म नहीं करो, अपना रजिस्टर रखो। हर एक स्कूल में चाल चलन का रजिस्टर रखते हैं ना। एजुकेशन मिनिस्टर भी कहेंगे, भारत का कैरेक्टर ठीक नहीं है। बोलो, हम इन लक्ष्मी नारायण जैसे कैरेक्टर्स बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र तो सदा साथ में होना चाहिए। यह है एम ऑब्जेक्ट। हम ऐसे बनते हैं। इसलिए आदि सनातन देवी देवता धर्म की हम स्थापना कर रहे हैं श्रीमत पर। यहाँ चाल चलन को सुधारा जाता है। तुम्हारी यहाँ कचहरी भी होती है। सब सेंटर्स पर बच्चों को कचहरी करनी चाहिए। रोज बोलो, चार्ट रखो तो सुधार होगा। किसकी तकदीर में नहीं तो फिर सुस्ती कर लेते हैं। चार्ट रखना बड़ा अच्छा है। तुम जानते हो, हम इस 84 के चक्र को जानने से ही चक्रवर्ती राजा बन जाते हैं। कितना सहज है, और फिर पवित्र भी बनना चाहिए। बाबा ने कहा कि ज्ञान समझ लेना ये तो बड़ा सहज है, साथ ही पवित्र भी रहना है। याद की यात्रा का चार्ट रखो, इसमें तुमको बहुत फायदा है। नोटबुक नहीं निकाला तो समझो बाबा को याद नहीं किया। नोटबुक सदा साथ में रखो। अपना चार्ट देखो, कितना समय बाप को याद किया। याद बिगर जंक उतर न सके। कट उतारने के लिए चीज को घासलेट में डालते हैं ना, तो कर्म करते हुए भी बाप को याद करना है तो पुरुषार्थ का फल मिल जाएगा। मेहनत है ना। ऐसे ही थोड़े ही ताज रख देंगे सिर पर। बाबा इतना उच्च पद देते हैं, कुछ तो मेहनत करनी है। इसमें हाथ पांव आदि कुछ भी नहीं चलाने हैं। पढ़ाई तो बिल्कुल सहज है, बुद्धि में है। श्री बाबा से ब्रह्मा द्वारा हम यह बन रहे हैं। कहाँ भी जाते हो तो बीज पड़ा रहे। बोलो, वास्तव में कॉट ऑफ आर्म्स यह है। समझाने की बड़ी रॉयल्टी चाहिए, बहुत मीठापन से समझाना है। कॉट ऑफ आर्म्स पर भी समझाना है। प्रेत बुद्धि और विपरीत बुद्धि किसको कहा जाता है? तुम बाप को जानते हो। लौकिक बाप को तो गॉड नहीं कहेंगे,
वह बेहद का बाप ही पतित पावन सुख का सागर है। उनसे ही सुख दनेरे मिलते हैं। अज्ञान काल में समझते हैं माँ बाप सुख देते हैं, ससुर घर भेज देते हैं। अब तुम्हारा है बेहद का ससुर घर, वह है हद का। वह माँ बाप करके 5-7 लाख या करोड़ देंगे। तुम्हारा तो बाप ने नाम रखा है पद्मा पदम पति बनने वाले बच्चों। वहाँ तो पैसे की बात ही नहीं, सब कुछ मिल जाता है। बड़े अच्छे अच्छे महल होते हैं, जन्म जन्मांतर के लिए तुमको महल मिलते हैं। सुदामा का मिसाल है ना, चावल मुट्ठी सुना है तो यहाँ वह भी ले आते हैं। अब चावल रूखा थोड़ी खाएंगे, तो उनके साथ कुछ मसाले आदि भी ले आते हैं। कितना प्रेम से ले आते हैं। बाबा तो हमको जन्म जन्मांतर के लिए देंगे, इसलिए कहा जाता है दाता। बाकी भक्ति मार्ग में तुम ईश्वर अर्थ देते हो तो अल्पकाल के लिए दूसरे जन्म में मिल जाता है। कोई गरीब को देते हैं, कॉलेज बनाते हैं तो दूसरे जन्म में पढ़ाई का दाम मिल जाता है। धर्मशाला बनाते हैं तो मकान मिलता है, क्योंकि धर्मशाला में बहुत आकर सुख पाते हैं। ये तो जन्म जन्मांतर की बात है। तुम जानते हो शिव बाबा को जो देते हैं वह सब हमारे ही काम में लगाते हैं। शिव बाबा तो अपने पास रखते नहीं हैं। इनको भी कहा सब कुछ दे दो तो विश्व के मालिक बन जाएंगे। किसको? ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ तो कहा कि सब कुछ सफल कर दो तो विश्व के मालिक बन जाएंगे। विनाश साक्षात्कार भी कराया, राजाई का साक्षात्कार भी कराया, बस फिर नशा चढ़ गया। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं ना। गीता में भी है, अर्जुन को साक्षात्कार कराया, मुझे याद करो तो तुम यह बनेंगे। विनाश और स्थापना का साक्षात्कार कराया तो इनको भी शुरू में खुशी का पारा चढ़ गया। ड्रामा में यह पार्ट था। भागीरथ को भी कोई जानते थोड़ी हैं। तो तुम बच्चों को यह एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रहनी चाहिए। हम यह बनते हैं, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। गाया भी जाता है फॉलो फादर। इस समय की बात है। बेहद का बाप कहते हैं मैं जो राय देता हूं उस पर फॉलो करो। इसने क्या किया सो भी बताते हैं। उनको सौदागर, रत्नागर, जादूगर भी कहते हैं ना। बापा ने अचानक ही सब कुछ छोड़ दिया। पहले उन रत्नों का जौहरी था, अब अविनाशी ज्ञान रत्नों का जौहरी बना। हेल को हेवन बनाना कितना बड़ा जादू है। फिर सौदागर भी हैं, बच्चों को कितना अच्छा सौदा देते हैं। कखपन चावल मुट्ठी लेकर महल दे देते हैं। कितनी अच्छी कमाई कराने वाला है। जवारात के व्यापार में भी ऐसे होता है। कोई अमेरिकन ग्राहक आता है तो उनसे 100 की चीज का 500 या 1000 भी ले लेंगे। उनसे तो बहुत पैसे लेते हैं। तुम्हारे पास तो सबसे पुरानी चीज है प्राचीन योग। तुमको अब भोलानाथ बाप मिला है। कितना भोला है। तुमको क्या बनाते हैं। कखपन के बदले तुमको 21 जन्मों के लिए क्या बना देते हैं। मनुष्य को कुछ भी पता नहीं। कभी कहेंगे भोलानाथ ने यह दिया, फिर कभी कहेंगे अम्बा ने दिया, गुरु ने दिया। लेकिन यहाँ तो है पढ़ाई। तुम ईश्वरीय पाठशाला में बैठे हो। ईश्वरीय पाठशाला कहेंगे गीता को। गीता में है भगवानोवाच, परंतु यह भी किसको पता नहीं है कि भगवान किसको कहा जाता है। कोई से भी पूछो, परमपिता परमात्मा को जानते हो? बाप है बागवान, तुमको कांटों से फूल बना रहे हैं। उनको गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं। यूरोपियन लोग भी कहते हैं पैराडाइज। बरोबर भारत परिस्तान था, अब कब्रिस्तान है। अभी फिर तुम परिस्तान के मालिक बनते हो। बाप आकर सोए हुए को जगाते हैं। यह भी तुम जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जो खुद जाग जाते हैं तो दूसरों को भी जगाते हैं। नहीं जागते हैं तो गोया खुद जगा हुआ नहीं है। तो बाप समझाते हैं इन गीतों आदि की भी ड्रामा में नोंद है। कोई गीत बहुत अच्छे हैं। जब तुम उदास हो जाते हो तो ये गीत बजाओ तो खुशी में आ जाएंगे। रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। यह भी अच्छा है। जब रात पूरी होती है
मनुष्य समझते हैं जितना भक्ति करेंगे उतना भगवान जल्दी मिलेगा। हनुमान आदि का साक्षात्कार हुआ तो समझते हैं भगवान मिला। अब बाप कहते हैं ये साक्षात्कार आदि की सब ड्रामा में नोंद है। जो भावना रखते हैं उसको साक्षात्कार हो जाता है, बाकी ऐसा कोई होता नहीं है। बाप ने कहा है यह बैज तो सबको सदैव पड़ा रहे, किस्म किस्म के बनते रहते हैं। यह बहुत अच्छा है समझाने के लिए। तुम रूहानी मिलिट्री हो ना, मिलिट्री को हमेशा निशानी रहती है। तुम बच्चों को भी यह होने से नशा रहेगा। हम यह बन रहे हैं, हम स्टूडेंट हैं। बाबा हमको मनुष्य से देवता बना रहे हैं। मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं। देवताएं तो देवताओं की पूजा ही नहीं करेंगे। यह मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि यह श्रेष्ठ हैं। बाबा ने कहा अब भी मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि देवताएं मनुष्य से श्रेष्ठ हैं। अच्छा, मीठी मीठी सिकिलदे बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। पूरी मूल्य का धारणा युक्त मुख्य सार। पहली पॉइंट, बुद्धि में सदा अपनी एम ऑब्जेक्ट याद रखनी है। लक्ष्मी नारायण का चित्र सदा साथ रहे। इसी खुशी में रहो कि हम ऐसा बनने के लिए पढ़ रहे हैं। अभी हम हैं गॉडली स्टूडेंट। दूसरी पॉइंट, अपना पुराना कखपन चावल मुट्ठी दे महल दे लेने हैं। ब्रह्मा बाप को फॉलो कर अविनाशी ज्ञान रत्नों का जौहरी बनना है। आज का वरदान है अशरीरीपन के इंजेक्शन द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले एकाग्र चित्त भव। अशरीरीपन की इंजेक्शन द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले एकाग्र चित्त भव। वरदान का स्पष्टीकरण है, जैसे आजकल अगर कोई कंट्रोल में नहीं आता है, बहुत तंग करता है, उछलता है या पागल हो जाता है, तो उनको ऐसा इंजेक्शन लगा देते हैं जो वह शांत हो जाए। ऐसे अगर संकल्प शक्ति आपके कंट्रोल में नहीं आती तो अशरीरीपन का इंजेक्शन लगा दो, फिर संकल्प शक्ति व्यर्थ नहीं उछलेगी, सहज एकाग्रचित हो जाएंगे। लेकिन यदि बुद्धि की लगाम बाप को देखकर फिर ले लेते हो तो मन व्यर्थ की मेहनत में डाल देता है। अब व्यर्थ की मेहनत से छूट जाओ। बाबा ने कहा मन बुद्धि की लगाम एक बाप के हाथ में सौंप कर व्यर्थ को सारा समाप्त कर अशरीरीपन की स्थिति का अभ्यास करना है। आज का स्लोगन है अपने पूर्वज स्वरूप को स्मृति में रख सर्व आत्माओं पर रहम करो। अपनी पूर्वज स्वरूप की स्मृति रख सर्व आत्माओं को रहम करो। पूर्वज यानी मैं बड़ी हूँ, सृष्टि की सभी मनुष्य आत्माएं मेरे छोटे भाई हैं जो भगवान को प्राप्त करने के लिए भटक रहे हैं। ऐसी भावना रखेंगे तो रहम दिल सहज बन सकेंगे और पूर्वजपन की स्मृति से उन आत्माओं को रहम कर सकेंगे। आज के मुख्य टॉपिक्स हैं। आज बाबा ने कहा कि इस पढ़ाई का लक्ष्य जो है लक्ष्मी नारायण है, उस चित्र को सदा सामने रखना है जिससे हम उस अनुसार लक्षण धारण कर सकें। बाबा ने कहा याद का चार्ट रखना है। याद के चार्ट से कैरेक्टर भी सुधर सकते हैं और अपना रजिस्टर भी साफ रख सकते हैं। तो याद का पुरुषार्थ भी करना है। साथ ही आज बाबा ने बताया कि तुम इस 84 के चक्र को जानकर चक्रवर्ती राजा बन सकते हो। तो ये सहज ज्ञान तो समझ लिया, साथ ही पवित्र बनने की मेहनत भी करनी है। बाबा ने कहा बाप की याद नहीं रहेगी तो फिर जंग उतर नहीं सकेगी। कट उतारने के लिए तो पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, तो फिर याद के बल से आत्मा को शुद्ध बना सकते हैं।
फिर बाबा ने कहा किसी को भी ज्ञान समझाओ तो बड़ी रॉयल्टी से समझाओ। साथ ही सफल करने के लिए आज बाबा ने बताया कि भक्ति मार्ग में जो भी सफल करते हैं वो इनडायरेक्ट होने के कारण एक जन्म के लिए मिल जाता है, लेकिन यहाँ भगवान तो बड़ा भोला है, इसीलिए वो अपने पास कुछ नहीं रखता। हम जो कुछ भी बाबा के कार्य में अभी सफल करते हैं उसकी एवज में बाबा हमें सब कुछ दे देता है, 100 गुणा करके देता है। इसलिए सफल करने की भावना भी हमें जागृत रखनी है। साथ ही ब्रह्मा बाबा का उदाहरण देते हुए बाबा ने कहा कि उनको विनाश का भी साक्षात्कार कराए और राजाई का भी साक्षात्कार कराया, तो फिर उस अनुसार उन्होंने सफल किया। तो फॉलो फादर अभी ही हमें करना है। बाप सौदागर, रत्नागर, जादूगर या बागवान बनकर आया है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। साथ ही बाबा ने कहा कि रूहानी मिलिट्री तुम हो, इसीलिए ये नशा होना चाहिए। साथ ही बाबा ने कहा तुम ईश्वरीय स्टूडेंट या विद्यार्थी हो, तो उसका भी टाइटल दिया, तो ये भी नशा होना चाहिए। और लास्ट में बाबा ने बताया कि व्यर्थ बहुत चलता है या संकल्प शक्ति बहुत उछलती है, तो अशरीरीपन के इंजेक्शन से मन को कंट्रोल करके एकाग्रचित बन सकते हैं। अशरीरीपन का इंजेक्शन एक बार डल जाएगा तो बाबा ने कहा व्यर्थ की मेहनत से अपने आप ही छूट जाएंगे और पूर्वजपन की स्मृति जागृत रखेंगे, तो बाबा ने कहा सर्व आत्माओं पर रहम करना सहज हो जाएगा। तो ये थी आज के मुख्य पॉइंट। अच्छा, ओम शांति।